ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम क्लास 9th की पहली चैप्टर जियोग्राफी का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं, बट साइज एंड लोकेशन, ये दो चीज़ें हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वेलकम बैक टू द चैनल। और इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में अगर हम इंडिया की बात करें, तो जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों का खोज हो गया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक वाला देश है, ठीक है। इसलिए भी ये काफ़ी स्पेशल हो जाता है और इंडिया काफ़ी स्पीडी ग्रो करता जा रहा है। लेकिन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। मतलब वास्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हर एक चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है। आप ऊपर से देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लो, ये हिली एरिया है और ये कोस्टल लाइन, ठीक है। ये मैं पृथ्वी के मैप में इंडिया के नॉर्थ टू साउथ बात कर रहा हूँ। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो आप देखेंगे कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर राजस्थान वगैरह की रेगिस्तानों से होता हुआ अरुणाचल के पहाड़ और हरे भरे जंगलों से, मतलब हर एक इलाका काफ़ी अलग और यूनिक है भारत का। सो इसलिए भी थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब इसकी एग्जैक्टली हम लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, तो अगर पूरे कंट्री की बात करें, मान लीजिए कि ये हमारा मैप है, तो जो हमारी कंट्री है, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के इस पोर्शन पे हमारी इंडिया है, ठीक है। तो ये सॉरी, हाँ, एक सेकेंड। अगर हम बात करें तो इस इलाके में हमारा इंडिया है, और इस इलाके में होने की वजह से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमारा कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेट करता है। तो याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारी इंडिया लाई करती है, ठीक है। आई होप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो लॉजिक है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लैटिट्यूड की बात करें, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही मान लीजिए कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड होता है ये वाला, और लॉन्गिट्यूड ये वाला। एम आई राइट? सो
एक बार आप कमेंट करके बताइए। इंडिया जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो 97.25 डिग्री टू 68.7 डिग्री, और अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो 37.6 डिग्री से लेकर 8.4 डिग्री तक, 8.4 डिग्री तक हमें हमारी जो कंट्री है वो इस एग्जैक्टली लोकेशन पर लोकेट करती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से। सो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा, ये हम ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे इसे, और ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पूरी कंट्री है वो नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्थ में हेमिस्फेयर में ही इसकी बात करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और 2.4% है टोटल जियोग्राफिकल का, यानी कि पूरे विश्व का 2.4% लैंड कौन एक्वायर करता है? इंडिया एक्वायर करता है। और इसीलिए इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे नोट करते चलिए। इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री इतने किलोमीटर का हम लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है हमारी। ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कोई ये जानता हो तो नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, हमारी कंट्री के नॉर्थ में यानी कि यहाँ ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ में यंग फोल्ड माउंटेन्स जिसे हम हिमालय कहते हैं वो सिचुएट करता है। ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिमालयन माउंटेन यहाँ तक लाई करता है, और यहाँ आकर ये कुछ इस तरह से घुमा हुआ है, इसलिए इसे हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तो सीज दो भागों में बांटे गए हैं। लैंड बाउंड्रीज की बात तो हमने कर ली, तो सीज को हमने दो भागों में बांटा है। एक है अरेबियन सी और दूसरा है
बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। आई होप इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ है। तो आपको यहाँ तक तो ये सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी नहीं, हम बात कर लेते हैं एक बार ऐसे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम लैग जो है ये 2 घंटे का है, यानी कि दोनों जगहों के बीच जो समय का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। और इस 2 घंटे के समय के डिफरेंस को मैनेज करने के लिए कंट्री में अगर अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से टाइम सेट किया जाए तो सारी जगहों का टाइम अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक कंट्री एटलीस्ट एक ही टाइम फॉलो करे तो ज़्यादा बेटर होता है, इसीलिए हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं। और इसके लिए हमें पूरी कंट्री के एक ऐसे हिस्से से टाइम को कलेक्ट करना पड़ता है जो सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच करे। और इसीलिए जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का लाइन है वो क्रॉस करता है मिर्ज़ापुर से। तो अभी 2-3 दिनों में मिर्ज़ापुर 2 आने वाला है, तो उसके बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते ही होंगे अगर आप टीवी वगैरह देखते हो। मिर्ज़ापुर से ही टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जाता है, पास करता है। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कालीन के लिए, मैट्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है। बट हाँ, इंडिया के पास दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ से अगर हम बात करें तो हमारे पास 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास कोस्टल बाउंड्री भी है, यानी कि समुद्री रास्ता। तो इसी वजह से भारत में बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं, और भारत में आते जाते रहने की वजह से हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें विदेशों में जाती रही हैं। और इंडिया हमेशा से अपनी स्पाइसेस के लिए और क्लॉथ्स के लिए काफ़ी फेमस रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से लोग क्लॉथ्स और स्पाइसेस के लिए इंडिया आते थे और इंडिया को बहुत सारा पैसा मिलता था। इसीलिए हम इसे सोने की चिड़िया भी कहते थे। बट इंडिया को धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया और फिर सारा सोना अंग्रेज़ ले गए और हम हो गए फ़कीर। इसलिए आज इंडिया में इतनी ज़्यादा भूखमरी। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस इंडिया में अंग्रेज़ों के आने से पहले हालत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हाँ अच्छी तो थी। एटलीस्ट हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज थे उनका हम अपने हिसाब से यूज कर रहे थे, वो ड्रेन नहीं हुए थे। जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन नहीं हुए थे, इसलिए जो यूटिलाइजेशन था वो ज़्यादा बेटर था और धीरे धीरे कंट्री ग्रो कर रही थी। एक चीज़ और कि 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स होते थे। एक होता था प्रोविंस ऐसा स्टेट्स होता था जहाँ पे ब्रिटिश रूल करती थी,
ब्रिटिश रूल करती थी, और एक तरह का स्टेट होता था जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। और प्रिंसली स्टेट्स में राजा महाराजा या वहाँ के लोकल जो जमींदार वगैरह हैं वो राज करते थे। ठीक है, तो पुराने ज़माने से ही हमारे इंडिया में बहुत सारे विजिटर्स आते रहे हैं, और किसी भी विजिटर के आने से एक चीज़ अच्छी होती है कि हम अपना कल्चर, हम अपनी सभ्यता काफ़ी दूर तक फैला पाते हैं, स्प्रेड कर पाते हैं। और इसी तरह से हमारा जो उपनिषद वगैरह था, और जो रामायण था, जो पंचतंत्र की स्टोरी थी, जो इंडियन नंबरल्स थे, डेसिमल सिस्टम्स था, ये सब कुछ भारत के हर कोने तक पहुंच पाया। ठीक है ना। तो इंडिया जो बाउंड्रीज शेयर करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ ये कि अभी की डेट में इंडिया में स्टेट्स टोटल कितने हैं? 28। अगर बुक में 29 लिखा है तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये भी याद कर लीजिए कि 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जो कैपिटल है वो है दिल्ली। ठीक है, अगर 2019 की बात करें तो अभी इंडिया में लगभग 727 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो इनके हिसाब से उस समय 640 डिस्ट्रिक्ट्स थी। तो ये इन्फॉर्मेशन तो उतनी ज़रूरी नहीं है, बट ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो सकती है। सो अब हम चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आई होप कि इसे डिलीट किया जा सकता है। हम इसे इरेज कर देते हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ 5th लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। 5th लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 4156 किलोमीटर की है। ठीक है, अब हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है। और ये बाउंड्री लगभग 2240 किलोमीटर की है।
जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप सब ने ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है तो अब हम चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स के साथ नेपाल की बाउंड्री लगती है, जो कि 1751 किलोमीटर की है। और इसकी सुरक्षा करते हैं सशक्त सीमा बल। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अब लास्ट में हम एक बार बात कर लेते हैं म्यांमार की। ओहो, चाइना तो छूट ही गया। म्यांमार की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सब के साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये बाउंड्री लगभग 1463 किलोमीटर की है और इसे असम राइफल प्रोटेक्ट करती है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, तो असम राइफल एंड इंडियन आर्मी मिलकर करती है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं चाइना की, ठीक है। तो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है 3488 किलोमीटर की, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नहीं, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ चाइना हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसकी रक्षा करते हैं आईटीबीपी, यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और ये SFF। तो इंडिया के बॉर्डर को लेकर जो आपके मन में थोड़ी बहुत डाउट थी, आई थिंक वो तो इसलिए मैंने उस समय बॉर्डर के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा डिटेल्स में ही बता दिया जाए आप लोगों को, तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, दो एक चीज़ें और हैं जो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को।
जेम्स रेनल, जिनका जन्म हुआ था 1742 में और शायद मृत्यु हुई थी जेम्स रीनेल। इनका जन्म हुआ था 1742 और डेथ 1830 में। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के किनारे है और यहीं पे आसपास में श्रीहरिकोटा भी है, जहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं। तो इंडिया में ही सुंदरवन भी है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल्स में। बट अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। तो इंडिया का जो नाम है वो अगर ऋग्वेद के अनुसार भरत नाम के किसी जन के ऊपर रखा गया, ठीक है, भरत नाम के किसी जन के ऊपर रखा गया। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम के ऊपर भारत का नाम रखा गया। यहाँ आर्य निवास करते थे, आर्यों का निवास स्थल था, इसीलिए इसे आर्यव्रत भी कहा गया। ठीक है। जब मध्यकालीन के इतिहास लेखक आए जो कि अरबी और फारसी थे, तो उन्होंने इस देश को हिंद कहना शुरू किया और हिंद और हिंदुस्तान कहना शुरू किया, और यहीं से हिंदुस्तान शब्द की संबोधन शुरुआत हुई। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडोई शब्द से हुई है, ऐसा माना जाता है। अगर आप में से कोई इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानता हो तो मुझे भी बता सकता है। सो आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मैं ये मानता हूँ कि आपको इस चैप्टर के जितने भी डिटेल्स थी वो मैंने पढ़ा दी हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए।